जो भी मुसलमान भारत का नागरिक है, मैं दावे के साथ भारत का रक्षा मंत्री होने के नाते कहना चाहता हूं, उसकी नागरिकता समाप्त करने की बात तो दूर, उंगली से भी उसे कोई छू नहीं पाएगा, मैं पूरी तरह से यकीन दिलाता हूं। आज हमारे साथ मौजूद हैं रफ़ी जी, और ये भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा में हैं, कार्यरत हैं और लखनऊ में अपनी भूमिका राजनीति में एक अहम तरीके से निभा रहे हैं। जिस तरीके से 2024 का लोकसभा चुनाव नज़दीक है, जिस तरीके से पूरा भारत एकजुट होकर के अब ये चाहता है कि भारत एक ऐसा राष्ट्र बने, ऐसा मजबूत राष्ट्र बने कि जिसे कहीं झुकना ना पड़े, तो ऐसे में अब क्या ऐसा होने वाला है? जिस तरीके से चुनाव नज़दीक आ गया, केंद्र सरकार ने तरह तरह की तमाम योजनाएं भी लागू की। अब इस मौके पे जो सीए का चल रहा है, उस पर विरोध चल रहा है, विपक्ष लगातार निशाना साध रहा है, क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि आप भी मुस्लिम हैं, तो क्या इस पर कहना चाहेंगे? देखिए, ये कानून ऐसा कानून है जिससे किसी भी भारतीय की नागरिकता नहीं जाएगी। विदेशी बाहर के मुल्कों में, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान जैसे मुल्कों में जिन लोगों का उत्पीड़न हुआ, जिन्हें सताया गया, ऐसे लोगों को हम लोग नेशनलिटी देने का काम कर रहे हैं। जो लोग बेघर हैं उनको छत देने का काम कर रहे हैं। तो इसके लिए देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी को मैं बहुत साधुवाद और धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि ये कानून अब से 50 साल पहले आ जाना चाहिए था। लेकिन अफसोस की बात यह है कि देश के प्रधानमंत्री ने 2014 में शपथ ली और जो मोदी जी की गारंटी थी वो करके दिखाया। तो जिस तरीके से लगातार विरोध हो रहा है कि नहीं, इससे तो मुसलमान भगा दिए जाएंगे, कहीं ना कहीं उनके मन में एक डर बैठाया जा रहा है, क्या वो वोट बैंक काटने के लिए है या फिर किस तरीके का प्रोपगेंडा ये फैलाया जा रहा है? देखिए, विपक्ष की राजनीति हमेशा रही है कि मुसलमानों को हमेशा डरा के वोट बैंक उन्होंने हासिल किया है। अब विपक्ष पूरी तरह बौखला गया, क्योंकि मोदी जी की गारंटी, मोदी जी के कार्य जमीनी स्तर पर रहे। आवास मोदी जी ने दिए तो सब समाज को दिए। केंद्र सरकार की, उत्तर प्रदेश की जो भी योजनाएं वो सीधे जमीन पर आकर चल रही हैं। इससे पहले जो सरकारें थीं, इससे पहले कांग्रेस के ही प्रधानमंत्री हुआ करते थे, उन्होंने कहा कि मैं 1 रुपया केंद्र से भेजता हूं, जमीन पे जाते जाते 54 बचता है। तो देश के प्रधानमंत्री, देश के लाल ने वो करके दिखाया कि आज केंद्र से 1 रुपया चलता है तो सीधा खाते में जनता के 1 रुपया पहुंच जाता है। तो रफ़ी क्या सोचते हैं कि जो चुनाव 2024 का हो रहा है, आप लगातार जनता के बीच में रहते हैं, क्या समन्वय बन रहा है भारतीय जनता पार्टी से? जनता का किस तरीके का जुड़ाव है? देखिए, जनता पूरी तरह उत्साहित है। जनता ने मन बना लिया है फिर एक बार भाजपा सरकार, और फिर से एक गरीब घर के बच्चे को, एक देश के चौकीदार को प्रधानमंत्री की हम लोग शपथ दिलाने वाले हैं। हर वर्ग का, हर धर्म के लोग तहे दिल से मोदी जी का शुक्रिया अदा कर रहे हैं, क्योंकि अमन और सुकून से जी रहे हैं। क्योंकि जो भ्रष्टाचार था, जो गुंडागर्दी थी, जो माफिया राज थे, वो मोदी जी के आने के बाद और योगी जी के उत्तर प्रदेश में आने के बाद ये सब खत्म कर दिए गए। या तो माफिया उत्तर प्रदेश छोड़ के चले गए हैं या उन्होंने सरेंडर कर दिया है। आज बहन बेटियां भी सुरक्षित हैं और हर धर्म की सुरक्षित है, हर धर्म की सुरक्षित है। एक समानता का रूप पूरे देश ने देखा है। जिस तरीके से गृह मंत्री जी ने 370 कश्मीर में, देखिए कितना फ्रीडम वहाँ पर लोग, आज हमने लाल किले से झंडा फहराते हुए हिंदुस्तान का सब ने देखा है। तो ये करिश्मा जो करके दिखाता है, वो उसका नाम मोदी है। तो हमारे साथ बात कर रहे थे रफ़ी जी, ये भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा में है, कार्यरत हैं और सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में ये जाने जाते हैं। इन्होंने साफ तौर पर ये कहा कि जो मुसलमान हैं भारत के, उनको डरने की आवश्यकता नहीं, उन्हें कहीं इस देश से निकाला नहीं जाएगा बल्कि सम्मिलित किया जाएगा। तो ऐसे में जो गुमराह करने वाली बातें हैं, उन बातों को अपने जहन से निकाल कर भारत को और मजबूत बनाने का काम करें, जिससे भारत और सशक्त हो सके। हालांकि जिस तरीके से 2024 का चुनाव अब नज़दीक आ गया है, आचार संहिता भी लागू होने वाली है, यानी चुनाव की डेट भी डिक्लेयर हो जाएगी। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी अपना पूरा दमखम दिखा रही है। लोकसभा की जो 80 सीटें हैं उत्तर प्रदेश में, उन 80 सीटों को जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी लगातार वो काम कर रही है और उनके जो कार्यकर्ता हैं, उनके जितने भी मंत्री मिनिस्टर्स हैं, वो लगातार धरातल पर उतर रहे हैं।